अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मिनरल के बारे में बात करेंगे जिसकी जिस्म को मिकदार तो बहुत कम चाहिए मगर उसकी अहमियत इंतहाई ज़्यादा है, और वो है आयोडीन। अक्सर लोग समझते हैं कि आयोडीन सिर्फ थायराइड के लिए ज़रूरी है, लेकिन हकीकत यह है कि जिस्म का तकरीबन हर खुलिया आयोडीन का मोहताज होता है। अगर जिस्म में इसकी कमी हो जाए तो कई मसाइल खामोशी से शुरू हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आयोडीन की कमी की 7 अहम वार्निंग साइंस और उसके जिस्म पर होने वाले असरात को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आयोडीन एक ट्रेस मिनरल है, यानी जिस्म को इसकी बहुत मामूली मिकदार दरकार होती है, आमतौर पर माइक्रोग्राम में, लेकिन यही मामूली मिकदार थायराइड हार्मोन बनाने के लिए बुनियादी किरदार अदा करती है। जिस्म में मौजूद ज़्यादातर आयोडीन थायराइड ग्लैंड में जमा होता है, क्योंकि T3 और T4 नामी थायराइड हार्मोन्स दरअसल आयोडीन मॉलिक्यूल से ही बनते हैं। थायराइड पहले T4 बनाता है जो गैर फ़ाल शक्ल होती है, फिर उसका तकरीबन 80% हिस्सा जिगर में और 20% गुर्दों में तब्दील होकर T3 बनता है जो फ़ाल हार्मोन है। इस तब्दीली के लिए सेलेनियम भी ज़रूरी होता है। अगर आयोडीन कम हो जाए तो मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ जाता है और इसका असर पूरे जिस्म पर नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर हम पहली वार्निंग साइन की बात करें तो वो है सुस्त मेटाबॉलिज्म। आयोडीन की कमी से बाल कमज़ोर होना, नाखून टूटना, जल्द खुश्क होना, मूड ख़राब रहना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और वज़न का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो सकता है। बाज़ अफराद में थायराइड ग्लैंड के अंदर गिल्टियाँ या नोड्यूल्स भी बन सकते हैं जो तवील अरसे की कमी की अलामत होते हैं। दूसरी अहम अलामत जिस्म में ईस्ट्रोजन का बढ़ जाना है। आयोडीन इजाफी एस्ट्रोजन के असरात को मतवाजन करने में मदद देता है। अगर जिस्म में एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाए तो ख़वातीन में फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट यानी छाती में छोटी गिल्टियाँ बन सकती हैं, ओवरी में सिस्ट पैदा हो सकती है और हार्मोनल अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है। आयोडीन इस इजाफी असर को कम करने में अहम किरदार अदा करता है और इसी वजह से ब्रेस्ट, ओवरी, बच्चादानी और प्रोस्टेट के कैंसर के ख़तरात को कम करने में भी मददगार समझा जाता है। तीसरी अलामत दिमागी कारकर्दगी का मुतासर होना है। ख़ासतौर पर हमल के दौरान अगर माँ में आयोडीन की कमी हो तो बच्चे की दिमागी नशोनुमा मुतासर हो सकती है और इसकी ज़हनी सलाहियत मुकम्मल तौर पर तरक्की नहीं कर पाती। इसीलिए आयोडीन दिमागी सेहत और आसाबी नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी अंसर समझा जाता है। चौथी अलामत ब्लड शुगर के निज़ाम का मुतासर होना है, यानी आयोडीन जिस्म में इंसुलिन की ज़रूरत को कम करने में मदद देता है और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में किरदार अदा करता है, इसलिए इसकी कमी ब्लड शुगर के अदम तवाज़ुन में भी हिस्सा डाल सकती है। और पांचवी अलामत ख़वातीन में हॉट फ्लैशेस और हार्मोनल बेतरतीबी है। चूँकि आयोडीन एस्ट्रोजन को मतवाजन करने में मदद देता है, इसलिए इसकी कमी की सूरत में गर्म लहरें, बेकायदा हैज़ या ज़्यादा ब्लीडिंग जैसी अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं। छठी अहम अलामत जिस्म में जहरीले मादों का जमा होना है। आयोडीन जिस्म को पारा और शीशे जैसे भारी धातुओं को खारिज करने में मदद देता है और फ्लोराइड और ब्रोमाइड जैसे केमिकल्स के असरात को कम करता है। अगर पानी या खुराक में ये मादे ज़्यादा हों तो आयोडीन के जज़ब में रुकावट पैदा हो सकती है। सातवीं और आखिरी अलामत जिस्म में सिस्ट, गिल्टियाँ और जल्दी मसाइल का बढ़ जाना है। आयोडीन की मुनासिब मिकदार ब्रेस्ट, ओवरी, बच्चादानी और हत्ता के थायराइड में बनने वाले सिस्ट को कम करने में मदद दे सकती है। इसके अलावा ये स्किन टैग्स, मस्सों, पुराने ज़ख्मों के निशानात और स्कार टिश्यूज़ को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित हो सकता है। बल्कि बाज़ केसेस में स्कार वाली जगह पर दोबारा बाल उगना भी देखा गया है। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि आजकल आयोडीन की कमी बढ़ने की एक बड़ी वजह मिट्टी की ग़िज़ाई कमी है, क्योंकि ज़मीन में मौजूद वो माइक्रोब्स कम हो चुके हैं जो ट्रेस मिनरल्स को फ़ाल बनाते थे। जापान जैसे ममालिक में लोग समुद्री ग़िज़ाओं और सी कल्ब के ज़रिए बहुत ज़्यादा आयोडीन हासिल करते हैं और वहाँ थायराइड मसाइल और बाज़ कैंसर्स की शरह निस्बतन कम देखी गई है। आयोडीन की कमी जांचने का एक सादा तरीका ये बताया जाता है कि जल्द पर आयोडीन लगा कर देखा जाए। अगर निशान जल्दी से ख़त्म हो जाए तो मुमकिन है जिस्म उसे जज़ब कर रहा हो और कमी मौजूद हो। अंदाज़ों के मुताबिक दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा अफराद किसी न किसी हद तक आयोडीन की कमी का शिकार हैं। आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि आयोडीन सिर्फ थायराइड के लिए नहीं बल्कि पूरे जिस्म के तवाज़ुन, हार्मोन्स, दिमागी सेहत और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। इसलिए मतवाजन ग़ज़ा, ख़ास तौर पर समुद्री ज़राए से हासिल होने वाली ग़ज़ाएँ जिस्म को इस अहम मिनरल की मुनासिब मिकदार फराहम करने में मदद दे सकती हैं। अगर आप इन अलामात में से किसी का भी सामना कर रहे हैं तो घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग इब्तदाई मसाइल को नज़रअंदाज करते रहते हैं और फिर वक्त गुजरने के साथ बीमारी पेचीदा शक्ल इख्तियार कर लेती है। बेहतर ये है कि बर वक्त रहनुमाई हासिल की जाए ताकि मसला इब्तदा ही में काबू में आ सके।
अगर आपको थायराइड, हार्मोनल अदम तवाज़ुन, कमज़ोरी या इससे मिलते जुलते किसी भी मसले की शिकायत है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। होम्योपैथी में जिस्म को मजमूई तौर पर समझकर इलाज किया जाता है और बहुत से ऐसे मसाइल जिन्हें लोग मुस्तकिल बीमारी समझ लेते हैं, मुनासिब इलाज और रहनुमाई से बेहतर हो सकते हैं। मुनासिब मशवरा आपको सही सिमत दे सकता है, इसलिए ज़रूरत महसूस हो तो बिला झिझक रब्ता कीजिए।